भारत के सबसे रेस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक सर रतन टाटा के बारे में हमारे रिसर्च में आपका स्वागत है। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ टाटा ग्रुप को आकार दिया बल्कि इंडियन बिजनेसेस को भी नई पहचान दी। अगले 8 मिनट 16 सेकंड में हम रतन टाटा की चैलेंजेस से भरी रिमार्केबल जर्नी और एथिकल लीडरशिप के बारे में बातें करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। India could produce its own car. It was never meant to be the cheapest car or the lowest cost car or anything of this nature. रतन टाटा ने एक बार कहा था 28 दिसंबर 1937 मुंबई के एक पारसी फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम रतन नवल टाटा रखा जाता है, जिन्हें हम रतन टाटा के नाम से जानते हैं। इनके फादर नवल टाटा एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इनके दादा जमशेद जी टाटा 1868 में टाटा ग्रुप को एस्टेब्लिश किए थे। रतन टाटा की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में हुई है, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इन्होंने 1961 में टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। शुरुआत में इन्होंने टाटा स्टील के कारखाने में काम किया। रतन टाटा रैंक वाइज बढ़ते बढ़ते 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बनते हैं और आखिरकार 1991 में रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं। उन्होंने अपने लीडरशिप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल्स जैसे नए सेक्टर्स में टाटा ग्रुप को एक्सपैंड किया है। दोस्तों, कार्स हमेशा पैट्रियोटिज्म और प्राइड का सिंबल रहा है और ये सारे कंट्रीज में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है, लेकिन ऐसी कोई कार नहीं थी जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो जब हमारे रेस्पेक्टेड रतन टाटा जी चेयरमैन बने तो वो एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जिसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड के मैन्युफैक्चरर्स और इंजीनियर्स ने इंडिया का अपना कार मैन्युफैक्चरिंग की बात सुनकर इसे पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया। लेकिन वहीं सर रतन टाटा इंडियन कार बनाने के ऊपर वेल डिटरमाइंड थे। उनका ये मानना था कि एक ऐसी कार बनाना है जिसका मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, सप्लाई सब कुछ इंडिया में हो। रतन सर और उनका पूरा टीम टाटा इंडिका को बनाने में लग गया। दरअसल इसका नाम इंडिका ने हमारे नेशन का प्राइड बढ़ाया था, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास कार बनाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्ड करनी थी और उस टाइम एक वर्ल्ड क्लास कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए मिनिमम $2 बिलियन की जरूरत थी। आज के समय में इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद लगभग $4.5 बिलियन की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त इतनी बड़ी अमाउंट रतन सर के पास थी नहीं। इसलिए रतन सर और उनकी पूरी टीम इस लो कॉस्ट बजट के लिए हर तरफ ढूंढने लगे और आखिरकार उन्हें निसान की एक ओल्ड प्लांट न्यू प्लांट के कॉस्ट से बहुत कम, सिर्फ 25% कॉस्ट में मिल जाती है। और बहुत मेहनत से काम करने के बाद 1998 में जब टाटा इंडिका को लॉन्च किया गया तो लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद ही कार की क्वालिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे टायर्स वगैरह में, नॉइज में। तो पुअर क्वालिटी के वजह से उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इतने कंप्लेंट्स को रतन सर अपने ऊपर लेकर और कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए उनकी पूरी टीम फिर से कार को इम्प्रूव करने में लग गई। Decided that India could produce its own car. It was called the Indica, and we produced it in India, totally of Indian content. और फाइनली न्यू स्ट्रॉन्ग टाटा इंडिका 2001 में लॉन्च हुई, जिसके बाद मार्केट में इसका रिस्पांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सभी लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। रतन सर ने बहुत स्ट्रगल्स फेस किया है। एक बहुत ही फेमस किस्सा याद आ रहा है। एक बार रतन सर अपने बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बाइक वाला जो कि अपने परिवार के साथ था और सभी उस बाइक पर बैठे हुए थे, लेकिन वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे थे। उन्हें देख रतन सर को एक ख्याल आता है कि कैसे मैं लोगों को एक बाइक की कीमत में कार दे सकता हूँ। और आखिरकार 10 जनवरी 2008 में सिर्फ 1 लाख रुपए में मिलने वाली नैनो कार लॉन्च किया। नैनो कार वर्ल्ड चीपेस्ट कार थी, इसलिए लोगों के मन में ये परसेप्शन बस गया कि नैनो कार गरीबों की कार है और नैनो कार एक लो स्टैंडर्ड एंड लो क्वालिटी कार है।
नैनो को पीपल्स कार बताया गया, लेकिन टाटा एक सेफ कार बनाने में असफल रहा और 2019 में टाटा मोटर्स ने नैनो कार की प्रोडक्शन एकदम बंद कर दी। रतन टाटा जी ने कहा कि मैं एक ट्रैवलिंग के लिए सेफ कार बनाना चाहता था, पर नैनो वैसी नहीं बनी। ये वो कार नहीं थी जिसके बारे में मैंने सोचा था। बावजूद इतने फेलियर्स के आज टाटा पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो या टाटा स्टील हो या टाटा मोटर्स, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम, टाटा केमिकल्स, टाइटन कंपनी, टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट, टाटा हाउसिंग, टाटा कैपिटल, टाटा कम्युनिकेशन, एयर इंडिया और ऐसी बहुत सारी कंपनीज टाटा ओन करती है। इतनी कंपनीज ओन करने के बावजूद सर रतन टाटा कभी भी बिलियनर्स के लिस्ट में शामिल नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी जिंदा दिली। उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर्स लगभग 9,000 करोड़ रुपए डोनेट किया है और ओवरऑल टाटा ग्रुप ने 102 बिलियन डॉलर्स डोनेट किया है। सर रतन टाटा ने एक बार प्रिंस चार्ल्स के हाथों से मिलने वाला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड ठुकरा दिया था। उसके पीछे का रीजन जानकर सर रतन टाटा के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। दरअसल फरवरी 6, 2018 को प्रिंस चार्ल्स ने सर रतन टाटा को बकिंगहम पैलेस में इनवाइट किया, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए फॉर ऑल द गुड वर्क्स ही हैज डन इन हिज लाइफ। सारी तैयारियां हो चुकी थी, एवरीथिंग वाज सेट, पर एकदम से सर रतन टाटा कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो यह अवार्ड रिसीव करने नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके 2 पेट डॉग्स टैंगो और टीटो में से किसी एक की तबीयत काफी खराब है और ऐसी हालत में वो उनको छोड़कर जाना पसंद नहीं करेंगे। और सही में वो उस दिन अवार्ड रिसीव करने नहीं गए। प्रिंस चार्ल्स को जब ये पता चला तो उन्होंने नाराज होने के बजाय सर रतन टाटा को प्रेज करते हुए कहा कि सर रतन टाटा की इसी नेचर के वजह से टाटा इतनी ऊंचाइयों पर है। और आखिरकार 9 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे को 11:30 बजे रात को मुंबई ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सर रतन टाटा जी का देहांत हो गया। पर रिपोर्ट्स 7 अक्टूबर 2024 मंडे को सर रतन टाटा को सडन ब्लड प्रेशर में ड्रॉप के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। हालांकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, आई एम अवेयर ऑफ रिसेंट रूमर्स सर्कुलेटिंग रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड वांट टू एश्योर एवरीवन दैट दीज क्लेम्स आर अनफाउंडेड। आई एम करेंटली अंडरगोइंग मेडिकल चेकअप्स ड्यू टू माई एज एंड रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस। देयर इज नो कॉज फॉर कंसर्न। I remain in good spirits and request that the public and media refrain from spreading misinformation. Sincerely, रतन टाटा। अभी तक हम ये जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर और एज रिलेटेड इश्यूज के वजह से वो चल बसे। सर रतन टाटा के डेथ के 2 दिन बाद 11 अक्टूबर 2024 को उनके हाफ ब्रदर नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के न्यू चेयरमैन अपॉइंट होते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी इन्होंने हमारे सामने रखी है। अगर आपको उनकी लाइफ स्ट्रगल अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में।